डिश को सर्व करते हैं, लेकिन लू को वो डिश थोड़ा भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे उगल देता है। इसके बाद सिर्फ एक के बाद एक बहुत सारे डिशेस को लाकर मिस्टर लू को सर्व करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद मैनेजर सिंगनम के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम ऐसा कुछ ट्रेडिशनल बना सकती हो जो मिस्टर लू को पसंद आ सके। सीनियर सिर्फ कहते हैं कि ये तो सैलेड भी नहीं बना सकती, डिश क्या खाक बनाएगी। जिसके बाद सिंगनम किचन के सारे डिशेस को स्मेल करने लगती है और फिर वो एक नया डिश तैयार करने में जुट जाती है। काफी सोच समझकर वो एक डिश को बनाती है, लेकिन उसे अब तक ये नहीं पता था कि वो उस डिश को जिसके लिए बना रही है ये वही आदमी है जिसके कार पर उसने स्क्रैच किया था। उस डिश को टेस्ट करते ही लू के तोते उड़ जाते हैं। मिस्टर लू भी एक बहुत अच्छे शेफ थे, उसे उस डिश में हर वो चीज का फील आ रहा था जिसे सिंगनम ने अपने डिश में इस्तेमाल किया था। वो उंगलियां चाट चाट कर उस डिश को खाकर खत्म कर देता है। होटल के सारे शेफ और इवेंट मैनेजर भी सिंगनम के डिश के लिए उसे खूब अप्रिशिएट करने लगते हैं। इधर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से कहते हैं मेरे सारे मीटिंग्स वेटिंग पोस्टपोन कर दो, अब मैं यहीं खाऊंगा और यहीं रहूंगा। लेकिन आज सिंगनम बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि आज उसका ब्रेकअप हो गया था। वो होटल के छत पर जाकर ड्रिंक करने लगती है और वहाँ से नीचे गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर जब मिस्टर लू वहाँ आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि तुम मेरे बालकनी में क्या कर रही हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। लेकिन सिंगनम बहुत ज्यादा नशे में थी। वो लू को मैनेजर समझकर उसके पैरों को पकड़कर कहने लगती है कि तुमने मुझे डंप क्यों कर दिया, क्या मैं तुम्हें इतनी बदसूरत दिखती हूँ। इतना बोलकर सिंगनम नशे की हालत में वहीं सो जाती है। जिसके बाद मिस्टर लू उसे एक सूटकेस में बंद करके उसे लिफ्ट में ले जाकर छोड़ देते हैं। होटल वर्कर्स जब सिंगनम को सूटकेस में देखती है तो वो मिस्टर लू को उसके साथ मिसबिहेव करने का सोचकर पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस मिस्टर लू को जेल में बंद कर देती है। इसके बाद मिस्टर लू का असिस्टेंट और सिंगनम की दोस्त वहाँ आती है और मिस्टर लू की बेल करवा देती है। सिंगनम भी मिस्टर लू को छुड़ाने पुलिस स्टेशन आई थी। सिंगनम की दोस्त उसकी तरफ से लू से माफी मांगती है। फिर जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो सिंगनम मिस्टर लू से कहती है कि आप कुत्ते की पोटी पर खड़े हो। तभी लू का असिस्टेंट वहाँ उसका कार लेकर आता है और मिस्टर लू अपने जूते को वहीं फेंक कर भाग जाते हैं। अगले दिन सिंगनम होटल के एक पेड़ के ऊपर से एक बच्चे के छाते को उतारने जाती है जिसे किसी बदमाश बच्चे ने वहाँ लटका दिया था, लेकिन वो छाता मधुमक्खियों के छत्ते में फंसा था। इसी दौरान मक्खियाँ उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है तो सारे बच्चे और सिंगनम वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो मक्खियाँ वहाँ पास में ही से गुजर रहे मिस्टर लू को जाकर काट लेती है। मक्खियाँ ने मिस्टर लू के पूरे फेस को काट कर सुझा दिया था, इसीलिए सिंगनम एक बार फिर से उससे माफी मांगती है। जिस पर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को उसे एक घड़ी देने को कहता है जिससे सिंगनम जैसे ही उसके करीब आए उसे पता चल जाए और वो अलर्ट हो जाए। लेकिन अभी भी मिस्टर लू को ये पता नहीं था कि वो जिसके खाने का दीवाना है वो सिंगनम उसके लिए बनाती है, और न ही सिंगनम को पता था कि उसके डिश का सबसे बड़ा जो दीवाना है वो मिस्टर लू है। मिस्टर लू सारा टाइम होटल में नए नए डिश ऑर्डर करते रहते थे और सिंगनम उन्हें वो सारे डिशेस बनाकर भेजती थी। वो एक के बाद एक बहुत सारे स्पेशल डिश को बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से मिस्टर लू को सर्व किया करवाती थी और मिस्टर लू भी उसके खाने को बहुत ही चाव से खाते थे। फिर एक दिन होटल का मैनेजर सिंगनम से मिलने जाता है और कहता है मुझे अब चर्बी वाली लड़कियां पसंद नहीं है, मैं जिम जाने लगा हूँ, जरा मेरे चेस्ट को छूकर तो देखो। फिर वो उससे कहता है क्यों ना आज रात तुम मेरे घर चलो, जिस पर वो उसे गंदी गंदी गालियाँ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रात को जब सिंगनम घर जाती है तो वो अपने दोस्त से कहती है कि आजकल मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अपने होटल के होने वाले नए मालिक को अपने डिशेस से इम्प्रेस करना चाहती हूँ ताकि वो मुझे होटल का सीनियर शेफ बना दे। अगले दिन कुछ रिपोर्टर्स मिस्टर लू का इंटरव्यू लेने होटल में आते हैं, जहाँ सिंगनम को ये पता चल जाता है कि वो अब तक जिसे परेशान करती आई वो वीएन ग्रुप के सीईओ है जो उसके होटल को खरीदने वाला है। इसीलिए आज वो लू के डिशेस में मिर्च मसाला भर भर के डालती है, जिसे खाने के बाद मिस्टर लू की आंखों से पानी निकलने लगता है। लेकिन उसे खाने का टेस्ट भी बहुत पसंद आ रहा था और वो रुकने का नाम ही नहीं लेता, बस खाता जाता है। एंड में सिंगनम उसे अपनी तरफ से एक डेजर्ट सर्व करवाती है जो उसने मिस्टर लू के खाने के फेवरेट चीजों को मिलाकर बनाया था, वो भी उन्हें बहुत पसंद आता है। डेजर्ट खाने के बाद मिस्टर लू उस शेफ से मिलने के लिए बेताब हो जाता है जो अब तक उसके लिए डिलीशियस खाना बना रही थी, लेकिन सिंगनम उनके सामने जाने से मना कर देती है। जिसके बाद मिस्टर लू खुद उससे मिलने किचन में चले जाते हैं, लेकिन सिंगनम उनके सामने नहीं आती और वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने उसे देख लिया तो वो उसे काम से निकाल देगा। थोड़ी देर के बाद जब मिस्टर लू वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ टॉयलेट से एक स्पून गिरता है जिसे कोई वापस से उठा लेता है। जिसके बाद मिस्टर लू चोर समझकर टॉयलेट के डोर को क्लोज करके वहीं छुप जाते हैं। उस टॉयलेट से सिंगनम निकलकर चोरी चुपके भागने लगती है तो मिस्टर लू उसे पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई और मुझे पता क्यों नहीं लगा, तुम्हारी घड़ी बंद क्यों है। जिस पर वो कहती है इसका बैटरी डाउन हो गया। तभी एक आदमी वहाँ आता है तो सिंगनम वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लू सिंगनम के सिर्फ वाली ड्रेस को देखकर समझ जाता है कि वो सिर्फ वही है जो उसके लिए अब तक डिशेस बना रही थी। इसीलिए अगले दिन जब सिंगनम काम पर आती है तो मिस्टर लू उससे मिलने चला आता है और उससे कहता है कि अब तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो क्या कोइंसिडेंट था या फिर तुमने ये सब जानबूझकर किया। जिस पर सिंगनम अपना क्यूट सा एक्सप्रेशन देते हुए कहती है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। जिसके बाद मिस्टर लू उसे केक बनाने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब लू आराम से बैठकर केक के मजे ले रहा था तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो उससे कहते हैं कि तुम अभी तक वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से रेट पैनल करके किसी दूसरे होटल के लिए निकलो। मिस्टर लू अपने डैड की बात सुनकर बहुत
उदास हो जाता है क्योंकि उसे सिंगनम के हाथों का खाना खाने में बहुत मजा आने लगा था। फिर अगले दिन जब वो रिसेप्शन पर फोन करके सिंगनम को खाना बनाने को कहता है तो उससे पता चलता है कि आज वो छुट्टी पर है, इसीलिए वो ग्रोसरी का सारा सामान लेकर सिंगनम के घर पहुंच जाता है। वो उसके घर का बिल बजाता है तो वो दरवाजा खोलती है। मिस्टर लू जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिंगनम ने अपने पूरे फ्लैट का हाल बहुत ही बुरा कर रखा है। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसे वहाँ सिंगनम का डॉग भी दिखता है। लू सोफे पर से कपड़े उपड़े हटाकर वहीं बैठ जाता है और फिर वो टेबल के नीचे किताबें उताबें लगाकर उसे थोड़ा ऊंचा कर लेता है ताकि वो वहाँ आराम से बैठकर खा सके। लू ने आज सिंगनम को लॉबस्टर बनाने को ला कर दिया था। सिंगनम अपने पूरे दिल से अपने डिश को तैयार करके लू को सर्व करती है और जब वो उसके साथ खाने के लिए बैठती है तो वो कहता है, मैं खाना अकेला बैठकर खाता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद सिंगनम अपना खाना लेकर किचन में चली जाती है और लू से पूछती है कि क्या तुम अपने दोस्त और घर वालों के साथ भी खाने के लिए नहीं बैठते? तो वो कहता है कि जैसे तुम्हारे लिए अकेले नहाना पर्सनल है वैसे ही मेरे लिए अकेले खाना खाना पर्सनल है। थोड़ी देर के बाद जब सिंगनम अपना खाना खत्म करके बाहर आती है तो वो देखती है कि मिस्टर लू वहीं सोफे पर सो चुके हैं। अगले दिन जब मिस्टर लू की आंख खुलती है तो उससे एहसास होता है कि कल रात उसकी वही आंख लग गई थी। वो सिंगनम को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो अभी तक सो रही है। अब हर रोज मिस्टर लू ग्रोसरी का सारा सामान लेकर सिंगनम के घर पहुंच जाते थे और उसे खाना बनाने को कहते थे और फिर खाना खाकर वो उसी के घर में सो जाते थे। इस तरह से कई दिन गुजर गए। हर रोज सिंगनम मिस्टर लू को नए नए डिशेस बनाकर खिलाती थी। इसी दौरान मिस्टर लू का असिस्टेंट सिंगनम की दोस्त को डेट करने लगता है। फिर एक दिन जब मिस्टर लू सिंगनम के घर में बैठे थे तो वहाँ बहुत बारिश होने लगती है। सिंगनम के घर में लीकेज हो रहा था, इसीलिए वो लोग वहाँ छाता लगाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर अगले दिन मिस्टर लू ना तो सिंगनम के घर पे आते हैं और ना ही वो होटल में थे। जिसके बाद वो अपने दोस्त के साथ मिलकर मिस्टर लू के घर पर पहुंच जाती है। मिस्टर लू का असिस्टेंट सिंगनम और उसकी दोस्त को देखकर अंदर तो आने दे देता है, लेकिन वो सिंगनम को लू से मिलने के लिए मना कर रहा था तो वो जबरदस्ती मिस्टर लू के पास चली जाती है। वो वहाँ एक लड़की को मिस्टर लू को खाना सर्व करते हुए देखती है तो वो उससे पूछती है कि ये कौन है, जिस पर मिस्टर लू उसे बताते हैं कि ये मेरी पर्सनल शेफ लिंग है। लिंग कहती है कि मैं 7 सालों से इनकी पर्सनल शेफ हूँ। फिर मिस्टर लू सिंगनम को बताते हैं कि ये छुट्टी पर थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास खाने के लिए आ रहा था। जिसके बाद सिंगनम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जब सिंगनम होटल के किचन में काम कर रही थी तो लू की पर्सनल शेफ वहाँ आकर उससे पूछती है कि तुम ये काम कब से कर रही हो। वो बताती है कि मैं ये काम 5 साल से कर रही हूँ। तो लिंग उससे कहती है कि अभी तुम मेरे सामने एकदम नूब हो। फिर वो उससे कहती है कि मिस्टर लू को तुम्हारा भी खाना पसंद है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन मैं और वीकेंड पर 2 दिन तुम उनके लिए खाना बनाओगी। वो उसे मिस्टर लू को किस दिन क्या खिलाना है इसका एक लिस्ट बनाकर उसे देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन सिंगनम उस लिस्ट को फाड़ कर फेंक देती है और बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई भी मिस्टर लू के लिए खाना बनाए। अगले दिन जब सिंगनम वापस से काम पर आती है तो उनका सीनियर शेफ वहाँ आता है और अपने सारे शेफ से कहता है अब तुम लोग खाना बनाना बंद कर दो क्योंकि इस होटल को वेन ग्रुप ने अपने अंडर ले लिया है और उन्हें हमसे अच्छे शेफ चाहिए, इसीलिए उन्होंने हम सबको फायर कर दिया है। तभी वहाँ मिस्टर लू आते हैं तो सिंगनम स्टाफ रूम के ड्रॉवर से अपना सारा सामान लेने चली जाती है। मिस्टर लू वहाँ जाते हैं तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सबको फायर कर दिया? तो वो कहता है हाँ, क्योंकि इस जगह को मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुटीक होटल बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना पर्सनल शेफ बनाना चाहता हूँ। सिंगनम लू से कहती है तुम 2 शेफ के डिशेस एक साथ नहीं खा सकते, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और क्या हम लोग तुम्हारे इंटरनेशनल होटल के लिए काम नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग है भी या नहीं? तुम सबको फायर कैसे कर सकते हो? जिस पर लू कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता हूँ, मेरा काम है लोगों को फायर करके उनके जगह और अच्छे लोगों को लाना। मैं फालतू के इमोशंस के चलते लोगों को अपने पास रखकर अपना नुकसान नहीं करा सकता। जिसके बाद सिंगनम मुझसे कहती है फिर मैं तुम्हारे जैसे इमोशनलेस इंसान के साथ काम नहीं कर सकती, तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुअर हो। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सिंगनम भी अब मेरे तरह बेरोजगार थी, वो बहुत दुखी रहने लगी और दूसरी तरफ मिस्टर लू को भी उसकी बहुत याद सताने लगी। फिर मिस्टर लू शंघाई से यूके के लिए निकल जाते हैं। ये बात जब सिंगनम को पता चलता है तो वो अपने दोस्त के सामने बहुत रोती है और उससे कहती है कि मैंने उनसे बहुत बदतमीजी की, वो मुझे बहुत पसंद थे, काश मैं उससे बता पाती कि मैं उससे कितना पसंद करती हूँ। मैं उसके बारे में सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। मिस्टर लू लंदन पहुँच गए थे जहाँ उसकी पर्सनल शेफ उसके लिए खाना लाती है तो वो खाने के ऊपर टूटने की बजाय बहुत उदास बैठे थे। लिंग उसे खाने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब लू अपने डैड से मिलता है तो वो पूछते हैं शंघाई में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम काम को दिल तक मत पहुँचने देना। जिस पर लू कहता है कि पाक कितने दिनों से हम लोगों ने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया, चलिए साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जब वो दोनों बैठकर खा रहे थे तो वो अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ, मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुम्हारी माँ से किया था और अब मैं तुमसे करता हूँ। जिसके बाद मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को फोन करके बोलता है हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई लौटेंगे। इधर सिंगनम बेरोजगार रोड पर अपने कुत्ते के साथ भटक रही थी। वो मिस्टर लू के दिए वॉच को बेचने जाती है, तभी वो बजने लगता है और उसे मिस्टर लू की कार दिखाई देती है। वो लू को देखते ही टैक्सी लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो उनसे बचते हुए एक सब्जी मार्केट में जाकर छुप जाती है। मिस्टर लू उसे ढूंढते हुए वहाँ भी आ जाते हैं जहाँ उसे सिंगनम का डॉग मिल जाता है। वो उसके कुत्ते से कहता है कि अगर तुम मुझे सिंगनम तक ले जाओगे
आओगे तो मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। जिसके बाद वो डॉगी लू को अपने पीछे सिंगनम के पास लेकर जाता है, लेकिन वो एक ट्रांसपेरेंट कमरे में खुद को लॉक कर लेती है। लू कहता है दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन वो कहती है मैं नहीं खोलूंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम अपने पर्सनल शेफ के पास जाओ, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं तुम मेरे लिए सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि बहुत स्पेशल हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अब दरवाजा खोल दो। जिसके बाद सिंगनम शर्माने लगती है और उसे कहती है पहले मुझे ये बताओ कि क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। मिस्टर लू कहते हैं हाँ तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। सिंगनम ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मिस्टर लू सिंगनम को लेकर उसके फ्लैट के पास वाले बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ से बैठकर वो दोनों सनसेट